पाक हरकत एक बार फिर सामने आई। एक बार फिर पाकिस्तान ने सीज़फायर का उल्लंघन किया और रात भर राजौरी जिला में फायरिंग की गई। राजौरी के नौशहरा सेक्टर हो, मंजाकोट सेक्टर या फिर केरी सेक्टर, पाकिस्तान की तरफ से इन तीनों सेक्टर को निशाना बनाया गया और रिहायशी इलाकों पर निशाना साधा गया। हालांकि पाकिस्तान की तरफ से भेजे गए ड्रोन को हमारे भारतीय सैनिकों ने पूरी तरह से नष्ट किया और पाकिस्तान उस ड्रोन भेजकर जो तबाही करना चाहता था वो उसमें पाकिस्तान को मुंह की खानी पड़ी और ड्रोन पाकिस्तान के पूरी तरह से यहाँ पर तबाह किए गए। इसके अलावा पाकिस्तान ने जो फायरिंग की है उससे टंडवाल एरिया जो कि राजौरी ज़िला के मंजाकोट सेक्टर में आता है, साथ साथ मंगननाड़ और चल्हास विलेज के साथ केरी सेक्टर के दूसरे गाँव में भी लोगों को नुकसान का सामना करना पड़ा। कहीं घरों को नुकसान पहुँचा है, कुछ गाड़ियों को भी पाकिस्तान की शेलिंग की वजह से नुकसान पहुँचा है। पाकिस्तान की शेलिंग का भारतीय फौज ने मुंहतोड़ जवाब दिया है। किसी भी जानी व माली नुकसान की खबर राजौरी जिला से अभी तक नहीं है। न्यूज़ 18 के लिए राजौरी से शक्ति शर्मा। तो जम्मू और काश्मीर તેમજ કુપવાડા જિલ્લામાં સરહદ પર આખી રાત ગોળીબાર ચાલુ રહ્યો છે। પાકિસ્તાની ગોળીબારની કરના અને કેરનમાં રહેણાંક મકાનોને ભારે નુકસાન થયું હતું, જેના કારણે લોકોમાં ગભરાટ પણ ફેલાયો છે। સાથે મહત્વપૂર્ણ સમાચાર પેટ્રોલ અને ડીઝલને લઈને તમામ આઉટલેટ્સ પૂરતા છે, જથ્થો ઉપલબ્ધ છે તેવું પણ કહેવામાં આવી રહ્યું છે। पर जो है लगातार जो है गोलाबारी होती रही और लोग जो हैं छुपे रहे। कई सारे लोग जो हैं अभी तक उनका अभी पूरी तरह से जो है करना में पता भी नहीं चल रहा है कि कितना नुकसान और ज़्यादा हुआ है। जो बंकर्स हैं वो यहाँ पे इतने ज़्यादा नहीं है कि लोग उनमें छुप सकें। अलग कम्युनिटी बंकर हैं अलग अलग जगह पे। ऑपरेशन सिंदूर के बाद पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ कुपवाड़ा जिले यानी कि शुमाली कश्मीर में भी सरहदें उफान पर थी। रात भर पाकिस्तान की जानिब से इस पार गोलाबारी हुई जिसका हिंदुस्तानी फौज ने करारा जवाब दिया। ताहम गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि लाइन ऑफ कंट्रोल जो है वो फान पर थी और पूरा इलाका दहल उठा। यानी कि शुमाली कश्मीर की अगर हम बात करेंगे, रात भर शुमाली कश्मीर जो है वो दहल उठा और गोलाबारी इस कदर शदीद थी कि पूरी ज़मीन हिल रही थी। यानी कि इस बार आर्टिलरी का भी जो है उन्होंने इस्तेमाल किया। तमाम हिंदुस्तानी फौज लगातार जवाबी कार्रवाई कर रही थी। ताहम इस कार्रवाई में करना और केरी सेक्टर में भारी तबाही मच गई। सबसे ज्यादा तबाही जो है वो करना सेक्टर में देखने को मिल पा रही है और आपको हम दिखाने की कोशिश करेंगे कि रात भर जो है करना सेक्टर में किस तरह की तबाही हुई। रिहायशी मकान जमीन बोस हो चुके हैं, जबकि दर्जनों मकान जो हैं वो राख के ढेर में तब्दील हो गए। वही केरिन सेक्टर में भी तबाही मच गई है, वहाँ पर भी कई मवेशी हलाक हो चुके हैं, रिहायशी मकानों को नुकसान पहुँचा है। मस्जिद सेक्टर में भी जो इतलात आई थी कि वहाँ पर भी जो है शेलिंग हुई, नवगाम सेक्टर में भी। यानी कुल मिलाकर पूरा शुमाली कश्मीर जो है वो आज उफान पर था। रात भर गोलाबारी का सिलसिला जारी था। हिंदुस्तानी फौज जवाबी कार्रवाई कर रही थी। पहले इंतजामिया ने लोगों से ये कहा था कि वो अलर्ट हो जाए, ब्लैकआउट करें, रोशनी घरों में न जलाए, मूवमेंट न करें, जिसके साथ ही आज इंसानी जानों का जिया न हुआ, यानी कि जानी नुकसान नहीं हुआ लेकिन इमलाक तबाह हो गई। यानी कि लोगों का कहना है कि पार से इस कदर गोलाबारी हो रही थी कि पूरा इलाका जो है वो दहल उठा। यानी कि रात भर लोग खौफ और डर के साए में जी रहे थे। लोग सिर्फ यही दुआ कर रहे थे कि कोई जानी नुकसान न हो और लोग रात भर होशियार थे। कुछ लोग बैंकरों में थे लेकिन अभी वो खौफ और डर में हैं, वो बाहर नहीं निकल रहे क्योंकि वक्फे से बताया जा रहा है कि लाइन ऑफ कंट्रोल पर फिर से वक्फे से गोलाबारी का सिलसिला जारी है। न्यूज़ 18 रात भर आवाम को पल पल की खबरें दे रही थी क्योंकि लोग सिर्फ न्यूज़ 18 को देख रहे थे और लोग खबर सुन रहे थे कि किसी जगह कोई जानी नुकसान तो नहीं हुआ है। लेकिन पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ जो रात भर की कहानी थी वो शुमाली कश्मीर में भी वही थी। नेटवर्क 18 के लिए एलओसी से यायासू। महत्वपूर्ण समाचार सोशल मीडिया में अफवाह फैलावनाराओ सावधान, देश विरोधी ट्वीट करनारा सामे कार्यवाही કરવામાં આવશે। 4 લોકો સામે ફરિયાદ પણ નોંધવામાં આવી છે। સોશિયલ મીડિયાના માધ્યમથી ખોટા મેસેજ કરીને દેશની સેનાનું મનોબળ તોડવા અને દેશ વિરોધી ટ્વીટ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી। હજુ પણ જો કોઈ આ પ્રકારની માહિતી ફેલાવશે તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। મોટા અને મહત્વપૂર્ણ સમાચાર છે। સોશિયલ મીડિયામાં અફવા ન ફેલાવી, અફવા ફેલાવનારાઓ સાવધાન રહેજો, કારણ કે જો ખોટી માહિતી ફેલાવશો તો કાર્યવાહી કરવામાં આવશે। દેશ વિરોધી ટ્વીટ કરનારાઓ સામે કાર્યવાહી થઈ રહી છે। 4 લોકો સામે ફરિયાદ પણ નોંધાઈ છે। મહત્વપૂર્ણ સમાચાર હાલ પ્રાપ્ત થઈ રહ્યા છે સોશિયલ મીડિયાને લઈને।
કારણ કે સોશિયલ મીડિયા એક મજબૂત માધ્યમ છે, કોઈપણ જાતની અફવા ન ફેલાય તેનું ખાસ ધ્યાન રાખવું પડશે. તો